महाभारत का अहम किरदार है। कर्ण को हमेशा याद रखा जाएगा उनकी वीरता के लिए और उनके दानवीर होने के लिए। कर्ण को लेकर के बहुत सारी बातें दुनिया में कहीं सुनी जाती है। कर्ण से सीखने के लिए बहुत कुछ है, कर्ण की गलतियों से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। महाभारत युद्ध के 70वें दिन का सूर्य अस्त होने ही वाला था। अर्जुन के हाथों बांध लगने से जब कर्ण मौत के निकट था और बहुत दर्द में था, कर्ण के मन में ढेरों सवाल थे जिसका वो जवाब जानना चाहता था। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया। कर्ण के निवेदन पे जब भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आए, कर्ण ने कहा, प्रणाम वासुदेव, मेरे मन में कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। भगवान बोले, कर्ण, तुम्हें इस हालत में देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। भगवान ने कहा, पूछो राधे, क्या पूछना चाहते हो? कर्ण ने कहा, हे वासुदेव, मेरे दुर्भाग्य की सीमाओं को क्या आप भांप सकते हैं? मैं सूर्यपुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुंती पुत्र कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। मैं कुलीन युधिष्ठिर, शक्तिशाली भीम, शूरवीर अर्जुन, सुंदर नकुल और बुद्धिमान सहदेव का ज्येष्ठ भ्राता कर्ण राधे के नाम से जाना जाता हूँ। सारा संसार मुझे सूत पुत्र कहता रहा और मैं सुनता रहा। तनिक मेरी पीड़ा को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, राधे, आज जो भी बोलना है जी भर कर बोल लो, फिर मैं भी आपको इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे कुछ बताऊंगा। कर्ण बोले, जन्म देते ही मुझे मेरी मां ने त्याग दिया, क्योंकि मैं माता के विवाह से पूर्व जन्मा था। एक अवैध पुत्र के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था? गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्षत्रिय होते हुए भी मैं एक क्षत्रिय नहीं था। जीवन भर मैं इस बोझ को ढोता रहा, इसमें मेरा क्या अपराध था? भगवान परशुराम ने मुझे उपहार स्वरूप शिक्षा तो दी, परंतु अभिशाप स्वरूप श्राप भी दिया कि जिस वक्त इस विद्या की मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, उस समय मैं उस विद्या को भूल जाऊंगा। अब बोलो केशव, इसमें मेरा क्या दोष था? एक बार जब मैं अपने शब्द भेदी बाण की विद्या का अभ्यास कर रहा था, तब मेरा तीर गलती से एक बछड़े को लग गया और बछड़े की मृत्यु हो गई, जो बस एक दुर्घटना मात्र थी। मेरे बार बार माफी मांगने पर भी श्राप दे दिया कि आशाया अवस्था में मेरी भी मृत्यु होगी। हे माधव, दुर्घटना किसी से भी हो सकती है, इसमें मेरा क्या अपराध था? इतना ही नहीं, द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ, क्योंकि मैं एक सूत पुत्र था। क्या सूत पुत्र होना मेरा स्वयं का चुनाव था? स्थितियों ने मुझे सूत पुत्र बनाया था, इसमें मेरा क्या अपराध था? कर्ण ने कहा, आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो दुर्योधन से ही प्राप्त हुआ है। यदि मैं उसकी तरफ से लड़ा तो गलत कैसे हुआ? कर्ण की ये सब बातें सुनने के बाद श्री कृष्ण बोले, हे मेरे प्रिय भ्राता कुंती पुत्र कर्ण, दुखी मत हो। अब मेरी भी कहानी सुन लो। मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पूर्व मामा कंस के रूप में मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मेरे माता पिता ने मुझे अपने आप से अलग कर दिया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन रथ, घोड़े, धनुष और बाणों के बीच उनकी ध्वनि सुनते हुए बीता, परंतु मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होकर चल भी नहीं पाया कि उसके पहले प्राणघातक हमले झेलने पड़े। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरु नहीं। लोगों से सिर्फ ताने मिले कि गोकुल में इन प्राणघातक हमलों का मूल कारण मैं हूँ। तुम्हारे गुरु परशुराम तुम्हारे शौर्य की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि भगवान शिव को छोड़कर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। मुझे उस उम्र तक कोई शिक्षा भी नहीं मिली थी। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, परंतु मैंने जिस कन्या से प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली, बल्कि मुझे उस कन्या से विवाह करना पड़ा जो मुझसे प्रेम करती थी। जरासंध से बचने के लिए मुझे मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। इसके लिए मुझे रणभूमि छोड़कर भागना पड़ा। रणभूमि से पलायन करने के कारण मुझे कायर और रण छोड़ कहा गया। जरा विचार करो राधे, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता है तो तुम्हें बड़ा श्रेय मिलेगा। अगर धर्मराज युधिष्ठिर जीतते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध
साथ न्याय नहीं करती। अगर तुमने अन्याय को भोगा है तो पांडवों के साथ भी अन्याय हुआ है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इस पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे ऐसा न लगा हो कि उसकी समस्या सामने वालों की समस्या से बड़ी है। हर किसी को ऐसा ही लगता है कि उसकी समस्या की पोटली सामने वाले की समस्या से बड़ी है, परंतु यह सत्य नहीं होता। हर किसी की समस्या अपने अपने स्थान पर बड़ी ही होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम गलत मार्ग पर चलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगो, क्योंकि हमारी प्रकृति किसी को भी अन्याय के मार्ग पर चलने की अनुमति नहीं देती। अगर कोई अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए अन्याय की राह पर चलेगा तो उसका हश्र तुम्हारे जैसा ही होगा। कर्ण अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसे लगता था कि उसका जीवन बहुत कष्टों में बीता है, पर जब भगवान श्री कृष्ण के जीवन की तुलना अपने जीवन से की, तब कर्ण को समझ में आया कि कृष्ण की समस्याओं के सामने उसकी समस्या कुछ भी नहीं है। अंत में कर्ण भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान सुनकर तृप्त महसूस कर रहा था और शांत मन से कर्ण ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और